चलिए, आपको सुबह हमने बताया था कि आज आज़ादपुर मंडी में प्याज के बाजार में क्या कुछ माहौल बना है। और ये जो हम रिपोर्ट दे रहे हैं दोपहर होते होते आपको रिपोर्ट आपको बता रहे हैं हम, जिससे आपको कंफर्म होगा कि आज सुबह और दोपहर के बाजार में क्या कुछ माहौल, कैसी स्थितियां, कैसी परिस्थितियां चलती बनती नजर आई। और इस रिपोर्ट में आपको करेक्टली भाव भी पता चलेंगे, क्योंकि सुबह बाजार खुलता है और दोपहर होते होते बाजार स्टेबल होता चले जाता है, तो सभी जगह के भाव भी चल आ जाते हैं, निकल के पता चल जाता है कि क्या भाव रहा। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, इससे आपको पता चलेगा कि आज आजादपुर मंडी में भाव क्या बन गया है प्याज का। चलिए, किशन भाई साहब के पास पहुंचे हैं। भाई साहब जी नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी, सुनाइए। कैसे हैं भैया? बढ़िया जी, शर्मा। आज अगर हम बात करें भाई साहब G20 के बाद अब प्याज के बाजार में क्या कुछ माहौल है? शर्मा, माहौल तो सामान्य ही चल रहा है। ग्राहक है लगभग, मतलब ग्राहकी ठीक है, लेकिन भाव के बारे में अगर बात करें तो भाव सामान्य ही चल रहा है। कोई मतलब उतार चढ़ाव वाली कोई खास बात नहीं है। और सबसे पहले फ्रेश अराइवल की बात कर लेते हैं। 60 गाड़ी की फ्रेश अराइवल है और 60 ही गाड़ी लगभग बैलेंस में है। 120 गाड़ी का माल है और 120 गाड़ी में समझ लो 60 जैसे आज की ताजी है और 20 गाड़ी परसों की खड़ी है। 80 गाड़ी खड़ी है। 80 गाड़ियों में 26 गाड़ी तो नासिक की जो व्यापारियों की है, 16 गाड़ी एनसीसीएफ है। और आज जैसा कि नेफर की गाड़ी कोई देखने में आ रही नहीं। और 22 गाड़ी पूना है, सॉरी 7 गाड़ी पूना है और 22 गाड़ी एमपी की है, 9 गाड़ी राजस्थान है। तो ये तो अराइवल की पोजीशन और बैलेंस की पोजीशन होगी कुल मिला के। जैसा कि मैंने बताया 120 गाड़ी का माल है। और भाव की अगर बात कर लें शर्मी, ये समझो ये राजस्थान का प्याज है, ये देख रहे हैं, ये 870 रुपये मन बिका है, यानी पौने 22 रुपये किलो। और ये वाला 22 रुपये किलो जो सबसे आगे देख रहे हैं गाड़ी में तुल रहा है, 22 रुपये किलो की पोजीशन है इसकी। और ये इधर ये मीडियम मीडियम माल है सेक्शन में, ये 820 रुपये मन बिका है, 20.5 रुपये किलो मीडियम है, गुंटा टाइप का जी, लेकिन चमक पत्ती अच्छी हाँ है। चमक बहुत अच्छी है इसकी। हाँ, चमक पत्ती अच्छी है। और जी, बाकी ये जो ये लाल प्याज देख रहे हैं शर्मा, ये 830 रुपये मन बिका है। अच्छा। जिसके ऊपर बैठे हुए हैं 830 रुपये मन बिका है। जी, तो ये तो पोजीशन है। ये मतलब राजस्थान के मालों की अगर बात कर ली जाए तो राजस्थान के माल 700 रुपये मन से लेके 900 950 रुपये मन, यानी 18 रुपये किलो से लेके और समझो 22-23 रुपये किलो तक है। और इसी में कोई हल्का माल राजस्थान आ जाता है तो शर्मा जी 15-16 रुपये किलो भी बेचना पड़ जाता है। और कुछ ज़्यादा बढ़िया आ जाता है 24 रुपये किलो भी बिक जाता है। और एमपी के मालों की बात कर लें शर्मा जी, ये 23 रुपये किलो चला रखा है, अभी बिका नहीं है ज़्यादा, थोड़ा बहुत बिका है इसमें 23 रुपये किलो। और ये समझो 22.5 रुपये किलो के आसपास बोल रहे हैं। और आगे वाला ये समझो 830 रुपये मन बिका है, मतलब ये समझ लो पौने 21 रुपये किलो। तो ये कुल मिला के एमपी के मालों की अगर बात कर ली जाए तो एमपी के माल भी समझो 19-20 रुपये किलो से लेके और 24-25 रुपये किलो तक है ऊपर में, बढ़िया मालों में पोजीशन। और ये जो महाराष्ट्र के माल हैं, चाहे उसमें व्यापारियों के माल हों चाहे ये जो सरकारी माल आ रही है, इन मालों की पोजीशन शर्मा जी देखा जाए तो 21 रुपये से लेके 22 22.5, ज़्यादातर माल यही पोजीशन चल रही है। और पूना एरिया के मालों की अगर बात कर ली जाए शर्मा जी, वो समझो 900 रुपये से लेके 1050 कोई एक आध लाख 1100 रुपये, यानी 24 से लेके 26 रुपये किलो तक पोजीशन है पूना के मालों की। जो बढ़िया माल है कोई एक आध रुपये, ये कुल मिला के पोजीशन है। किशन भैया अगर ग्राहकी की बात करें तो ग्राहकी पे कुछ फर्क पड़ा है क्या? शर्मा 50-60 गाड़ी बिकेगा, क्योंकि ग्राहक अभी 2 दिन का पहले भी रुका हुआ था, 2 दिन ग्राहक कम आया था। जो कुछ दिल्ली, आधी दिल्ली तो बंद ही थी, तो उस वजह से ग्राहक कम था। और जैसा कि हमारी शुक्रवार को तो सिर्फ 20 गाड़ी बिकी थी और शनिवार को कहीं ना कहीं हमारी 35-40 गाड़ी के लगभग सेल हुई थी। और आज कुल मिला के 120 गाड़ी है तो 60 गाड़ी लगभग आज बिकेगा। किशन भैया आवकों में भी अब कुछ रुझान बनता नजर आ सकता शर्मा है? भाई, पीछे 3-4 दिन ना क्या हुआ, थोड़ा सा ये बाजार में नरमी इस वजह से देखने को मिली कि पीछे जो रतलाम में और इंदौर में थोड़ी सी आवक बढ़ गई थी और उधर बढ़ गई थी और इधर 2 दिन मतलब सेल कम हो गई थी। वो दोनों कारण बन गए। हल्की सी जो कह सकते हो कि 25-50 पैसे की 1 रुपए की जो गिरावट देखने को मिली ना, ये कारण ये हो गया। लेकिन अब क्या होगा कि आवक उधर बहुत ज्यादा नहीं रहेगी। आवक मतलब जो एक बार बढ़ी थी, ये क्या होता है कि कुछ किसान लोग मतलब वहाँ एमपी के मतलब ये सोचते हैं कि चलो माल को बेचो, तो उनका दूसरा ये सोयाबीन की फसल आती है ना, उसको रखने के लिए जगह की खाली करनी होती है। तो लेकिन एक वो झटका था, तो थोड़ी सी अराइवल जो बढ़ गई थी। अब ये मेरे ख्याल 2-3 दिन शायद अराइवल रहेगी, उसके बाद अराइवल थोड़ी सी कम हो जाएगी और बाजार वापस से 1-2 रुपये का सुधार देखने को मिलेगा। जी, लेकिन अब ये 4-5 दिन बाजार यही चलेगा, ऐसा लग रहा है मुझे।
किशन भैया, बांग्लादेश से कुछ जानकारी आ रही है? नॉर्मल वहाँ पे सुनने में आ रहा है कि निर्यात भाई बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है, ये नहीं है कि नहीं हो रहा, तो नॉर्मल ही जा रहा है। कोई जो रूटीन में थोड़ा बहुत माल जाता है वही जा रहा है एक्सपोर्ट, बहुत ज्यादा माल नहीं जा रहा। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में क्या कहना चाहेंगे हमारे किसान साथी व्यापारी भाइयों को? सर भाई मेरा तो किसान भाइयों को, व्यापारी भाइयों को कहना है कि धीरे धीरे माल को बेचते चले। अपना मतलब भाव देखो, भाव जो है इसको तो ये जो भाव चल रहा है ना, इसी को मतलब मान के चले। अब जो मतलब पहले दिमाग में था कुछ मतलब तेजी का, लेकिन वो अब दिमाग से निकाल दें, बहुत तेजी वाली बात निकाल दें। और राजस्थान वाले भाइयों से तो कहना है कि इसको माल को थोड़ा सा निकालें, जल्दी निकालें। बहुत ज्यादा अभी मतलब ये जो महाराष्ट्र और पूना वाले व्यापारी हैं, ये थोड़ा सा मतलब इनके पास समय 1 महीने का ज्यादा रहता है। राजस्थान वाले व्यापारियों का जो माल है ना, ये माल देख रहे हैं जैसे लाल प्याज है, ये आज 750 रुपये मन बिक रहा है। तो ये माल में क्या कंडीशन है, ये 20 दिन के बाद 25 दिन के बाद इसकी क्वालिटी बहुत हल्की हो जाएगी, और भले ही रेट 1-2 रुपये बढ़ेगा, लेकिन इस माल का रेट घट जाएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा उगाव भी शुरू हो जाएगा। जैसा आप मौसम देख रहे हैं, थोड़ा हल्का ठंडा होता जा रहा है, तो ये राजस्थान के माल जल्दी उगाव देना शुरू हो जाते हैं, और माल मीडियम रहते हैं। तो इन मालों को तो जल्दी निकालें, पहले ही निकालें माल। और उसके बाद ये जैसे एमपी के माल हैं, जो मोटे माल हैं और साइज है, या महाराष्ट्र पूना के माल है, इनके पास है ये जो राजस्थान से, इनके पास समय ज्यादा रहता है, कम से कम 20-25 दिन 1 महीने का समय इनके पास ज्यादा रहता है। और राजस्थान वाले भाई तो ये समझ लो, ये आज 11 सितंबर हो गई, सितंबर में 80% माल निकाल दे, 20% माल वो 15 अक्टूबर 10 अक्टूबर तक। तो ये पोजीशन है। किशन भैया, कोल्हापुर वाले प्याज की का कुछ स्टेटस पता जी चल रहा है? वही कोल्हापुर, सोलापुर, कर्नाटका, बेंगलोर, ये माल इस साल लेट है। नहीं तो इन दिनों में कोई 1-2 गाड़ी देखने को मिल जाती थी मंडी में, इस बार लेट है। और मतलब कुछ 15 दिन के बाद, 10 दिन के बाद कोई कर्नाटका से सुनने में आ भी जाएगा कोई 1 आध गाड़ी, लेकिन ये समझो अक्टूबर के फर्स्ट में थोड़ा बहुत शुरू देखने को मिलेगा नया माल। जी बहुत बहुत धन्यवाद किशन भैया, और ऐसी अच्छी जानकारी आपसे हमेशा मिलती रहे। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम है? जी शर्मा 9312241762, सूर्य ट्रेडिंग कंपनी, 1158 सब आजादपुर सब्जी मंडी। धन्यवाद भैया जी। और ये बोर्ड मैं आपको किशन भैया का दिखा देता हूँ। देखिए, सूरज ट्रेडिंग कंपनी, प्रताप ट्रेडिंग कंपनी, 1158, फर्ड नंबर 63 और 64 पड़ता है। आप लिखे हुए नंबरों पे संपर्क कीजिएगा। किशन भैया का बोर्ड है। इस तरफ आइए तो ये गुलशन भैया का बोर्ड है, इनके बड़े भाई साहब हैं, इस पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। और ये हमारे प्यारे प्यारे हंसते हुए चेहरे व्यापारी भाइयों के। और चलिए मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। नमस्कार।